बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ महमूद वैसबासी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, यूरिक एसिड के हवाले से आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और इस हवाले से एक छोटा सा टोटका और बड़ा मुअस्सर टोटका जो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा, जो फ़ायदा भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन फ़ायदा पहुँचाएगा, बेहतरीन उसका रिज़ल्ट होगा। तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। ये क्या चीज़ है? वैसे तो यूट्यूब चैनल्स पर हुक्मा के, डॉक्टर्स हज़रात के इस हवाले से बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। तो यूरिक एसिड बेसिकली जो फाजल मादे हैं जो पेशाब के रास्ते से खारिज नहीं होते, तो वो जब खून में शामिल होते हैं, ख़ास तौर पे इसकी जो निशानियाँ हैं, छोटे जोड़ों में जो दर्द है, यूरिक एसिड को वैसे भी हमारी तिब की ज़बान में नकरस कहते हैं, यानी छोटे जोड़ों का जो दर्द है, ये जब वो फाजल मादे छोटे जोड़ों में रुकना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे छोटी मतलब ये उंगलियों के जोड़ों में, ख़ास तौर पे पाँव के जो मतलब अंगूठा है उसके जोड़ में, एड़ियों में, इसकी ये ख़ास अलामत होती है। जब सुबह उठेंगे तो एड़ियों में दर्द होगा और जो अंगूठे का जोड़ है उसमें दर्द होगा। और अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाता तो फिर ये बड़े जोड़ों तक ये दर्द जो है वो फैल जाता है और बंदा शदीद अजियत का भी शिकार हो जाता है। बर वक्त इसका इलाज करना चाहिए और फाजल मादों का इखराज जो है वो होते रहना चाहिए, वरना ये ख़तरनाक मर्ज़ भी बन जाता है। तो बहरहाल इसके हवाले से तकरीबन काफ़ी हमारे कसीर तादाद है जो यूरिक एसिड के हवाले से जानते हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज़ का शिकार भी हैं और इलाज करवा के कई लोग जो वो थक जाते हैं, लेकिन जो है वो सेहत याब नहीं हो पाते। तो बहरहाल इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा टोटका और बड़ा मौसर और बेहतरीन टोटका इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। टोटका पेश करने से पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब हमारे देखें और उनको भी फ़ायदा हो। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम ऑनलाइन ट्रीटमेंट 5 यानी 5 रियाजी में जो 5 लिखा जाता है, उस ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल का है जो हमने अब तब्दील किया है। बहरहाल उसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा, आते हैं नुस्खे की तरफ। तो इसके लिए नुस्खा ये है कि सिरका ले लें आप, बाज़ार से बआसानी मिल जाता है और दित्तू वालों का जो सिरका है वो बड़ा मशहूर है और मतलब तजर्बे में भी आया है, मुजर्रब भी है, मतलब लोगों को इस्तेमाल करवाया तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट भी उसके सामने आए हैं। बहरहाल हमें किसी कंपनी की मशहूरी तो करनी नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है। बहरहाल जो चीज़ अच्छी है, कोई भी अच्छी चीज़ बनाता है तो उसका नाम लेने में हर्ज नहीं होता। बहरहाल ये अच्छी चीज़ बनाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इनका नाम ले दिया, इस कंपनी का, दित्तू वालों का। तो ये सिरका आप ले लें और इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह और शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप इसका हल करके और आप इसको इस्तेमाल करें। वो पानी आप नोश कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिरका क्या करेगा कि अंदर से आपके जितने भी फाजल मादे हैं पेशाब के रास्ते से, ये उन फाजल मादों का इखराज करेगा। इसके साथ साथ जो मरीज़ हैं, यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं, वो ये इस बात का लाजमी ख्याल करें कि वो परहेज़ करें, बादी चीज़ों से परहेज़ करें। आलू हो गए, चावल हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, पालक हो गई, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और उसके बाद जो है वो वाक का लाजमी अहतमाम करें, ग़िज़ा जो है वो सादा करें, वाक लाजमी करें, सुबह हो शाम खाली पेट वाक करें। पानी का कसरत के साथ इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे खुल के पेशाब आएगा और उतने ही ज़्यादा फाजल मादे जो हैं जो उनका इखराज होगा। ये छोटा सा टोटका जो मैंने आपके सामने पेश किया है, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, बेहतरीन रिज़ल्ट। लोग दवाइयाँ खा खा के बेचारे थक जाते हैं, लेकिन यूरिक एसिड की जो बीमारी है इससे वो बेचारे शिफा याब नहीं हो पाते। 1 महीने का इस्तेमाल कर लें आप, रेगुलर करें, सुबह हो शाम रेगुलर करें। साथ परहेज़ आप ये समझ लें कि 70-80% परहेज़ होता है और 20% सिर्फ दवाई होती है, 20-25% सिर्फ दवाई होती है। जो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, परहेज़ करने में कामयाब, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, परहेज़ नहीं करते, उल्टा वो हकीम या डॉक्टर को कह रहते हैं जी हमने इतनी देर से दवाई खाई है आपकी, हमें जो मतलब आराम नहीं आया, हम शिफा याब नहीं हो, उसमें कसूर उन खुद मरीज़ों का होता है। शिफा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। बाकी मरीज़ परहेज़ करे, साख्त वाक का एहतमाम करे,
साथ अपनी डाइट का लाजमी ख्याल करे, ठीक है ना। और उसके बाद ये चीज़ इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से वो बंदा ज़रूर सेहतयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।